प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 140। ठीक है, हमें सबसे पहले ये देखना है इसके गुणनखंड करने के लिए एलसीएम क्या होगा। ठीक, एलसीएम करने के लिए हमें सबसे पहले करना होगा इसमें इस तरह। ठीक है, 140 सबसे पहला एलसीएम का रूल होता है 2 से काटने का। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, जीरो का ऐसे डालो। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे हम 2 से तब तक काटेंगे जब तक ये कटता रहेगा। 35 आ गया। ठीक है, 35 दूनी 70 होते हैं। अब ये कट सकता है क्या 2 से? नहीं, तो हम 3 से ट्राई करते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक, तो 5 से देखते हैं, 5 से 5 सत्ते 35। ठीक, ऐसी संख्या बढ़ाते जाते हैं, पहले 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। ठीक है, 3 से नहीं कट रहा था, हमने 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। अभी सिंपल ये एक नजर आ रहा है हमें, तो जाहिर सी बात है ये 7 नजर आ रहा है, एक ही है 7, तो ये 7 से ही कटेगा। ठीक है, ठीक, हमारा एल्सियम क्या निकल के आया जी। ठीक है, तो हम इसे गुणनखंड में कैसे लिखेंगे, 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, ये इसका आंसर। ठीक है, ये हमने कर दिया। दूसरा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं सर, जैसे 2 है, 2 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, हमने गुणा कर हमारा ये आंसर आया। ठीक है, पहले का हमारा आंसर ये था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 156। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे, पहले इसका हम एलसीएम चेक करेंगे। ठीक है, 156 का एलसीएम 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 सत्ते 14, एक इधर आएगा 16, 2 अट्ठे 16। अब भी ये 2 से कट सकता है। ठीक है, ये 2 से कट सकता है अब भी, तो 2 तिया 6, एक रहे, दो नहीं 18। क्या 2 से कटेगा? भी नहीं कटेगा, तो हम इसे 3 से ट्राई करेंगे। 3 कम 3, 3 3, हाँ कट सकता है। 3 कम 3 और 3 तिया 9। क्या अब ये 3 से कट सकता है? नहीं। 4 से, 5 से, 6 से, 9 से नहीं, अब ये सीधा 13 से ही कटेगा। 13 कम 13। ठीक है, तो अब इसका 156। ठीक है, बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, ये हम गए, जैसे हमने पिछले सवाल में बताया था, हम इसे जब इस तरह आ जाता है दो संख्या एक जैसी, तो उसे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, हमने 13 लिखा और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 38 25। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। 38 25। ठीक है, क्या ये 2 से कट सकता है? नहीं, लास्ट में 5 आ रहा है, 2 से नहीं कटेगा। क्या ये 3 से कट सकता है? देखते हैं ट्राई करके, 3 करते हैं। 3 दूनी 6, 2 बचा। ठीक है, 2 आ गया। ठीक, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 बचे मीटर, हाँ ये 3 से कट सकता है, तो पहले से 3 से ही काटेंगे। ठीक है, तो 3 से काटने के लिए क्या करना है हमें, 3 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 बचा, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पंजे 15। अब इसे फिर हम क्या 3 से काट सकते हैं, देखते हैं। यहाँ 12 है, 3 चौक 12। ठीक है, यहाँ 12, 3 चौक 12। ठीक है,
तीन दूनी 6, तीन ये अब भी 3 से कट सकता है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और एक इधर 3 पंजे 15। क्या ये अब भी 3 से कट सकता है? देखते हैं। 3 कम 3, 3 चौक 12, नहीं अभी 3 से नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा, तो हम सीधा 5 से काटेंगे इसे। 5 से कट सकता है, देखते हैं। 5 अट्ठे 40 और पंजे 25, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 आ गया, 5 पंजे 25। अब 5 से कट सकता है बिल्कुल। 5 कम 5 और 3 और 5, 35 हो गए। 5 सत्ते 35, ठीक है। क्या अभी ये कट सकता है 5 से? नहीं, ये 5 से नहीं कटेगा, अभी 17 से ही कटेगा सीधा, ठीक है। 17 कम 17, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे इसका गुणनफल? 38 25, ठीक है, बराबर 3 है यहाँ। 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 को स्क्वायर में बदल देंगे, 5 को भी स्क्वायर में बदल देंगे और ये आ गया हमारा 17। ये हमारा आंसर, ठीक है। हम यहाँ पहले ऐसे करके देख लेते हैं, फिर हम ऐसे इस तरह आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारा 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन हमारा क्या है? 5005, ठीक है। 5005, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें एलसीएम करके पहले, ठीक है। एलसीएम करेंगे 5005 में। क्या ये क्या ये 2 से कट जाएगा? नहीं, लास्ट में 5 आ रहा, 3 से कट जाएगा। तो अगर देखते हैं, 5 कम 5 हमने किया, 2 बचा, तीन छिंग 18 आ गया, 2 बचा, फिर 0 ले रहे, 3 छिंग 18, फिर 2 बचा और फिर 5 3 पंच 3 7 21, 3 अट्ठे 24, ये 3 से नहीं कटेगा, हम इसे 5 से काटेंगे, ठीक है। हमें पहले ऐसा करके देख लेना चाहिए ताकि आगे हम सवाल में गलती ना करें, ठीक है। तो हम 5 से काटेंगे इसे। 5 कम 5, ये 0 यहीं आ जाएगा, ठीक। 5 कम 5, ठीक। अब हमारा ये किससे कटेगा? क्या हम 6 से काट सकते हैं इसे? नहीं, ये कहा रहा 7 से देखते हैं हम पहले। 7 कम 7, 3 बचा, 0 उतार लिया, 7 चौक 28, 2 बचा 1, हाँ ये 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 कम, सॉरी 1 आएगा यहाँ, 7 नहीं आएगा, 1 आया। 7 कम 7, ठीक है। 3 और 0 कितना? 30, 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28, 2 बचा 1 यहाँ, तो 21 हो गया। कितना? 7 दिया 21, ठीक है। 143, क्या अब भी 7 से कट जाएगा? 7 दूनी 14, नहीं अब नहीं कटेगा। अब ये 7 से नहीं कटेगा। क्या 8 से कट जाएगा? नहीं यार, 3 8 से नहीं कटेगा। 9 से देखते हैं पहले। 9 का 9, 9 दिन 18, अब तो हम 9 देखते हैं। 9 5 14 होते हैं, तो 5 बचा, 5 और 3 53 हो गए, ठीक है। 53, 9 9 की बात 53 में करें तो 11 आ जाएगा, है 11, नहीं ये 9 से भी नहीं कट रहा, ठीक है। 9 से भी नहीं कटेगा, तो हम इसे 11 से देखते हैं। 10 से तो कटेगा नहीं, 11 से ट्राई करते हैं हम। 11 कम 11, ठीक है। 3 बचा, 11 3 33, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, सॉरी 11 से। 11 से कटने पर क्या आंसर आया? 11 कम 11, 11 3 33, ठीक है। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे सामने? हम लिखेंगे 5005 बराबर, ठीक है। इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना था, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा 13 है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमारा 5वां क्वेश्चन है 74 29, 7429, ठीक है। तो सेम पहला हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 7429, ठीक है।
क्या ये 2 से कट जाएगा? नहीं, लास्ट में 9 आ रहा है। 3 से कट जाएगा? चेक करते हैं पहले। 3 दूनी 6 और 14 बचा यहाँ, 3 चौक 12, 2 बचा यहाँ, 3 7 21, 1 बचा 19। नहीं, ये 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है। 4 से कट जाएगा? नहीं। 5 से? नहीं। 6 से? नहीं। 7 से? ट्राई करते हैं, 7 कम 7। ठीक है। अ, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। ठीक है, 7 छिंग 42 होते हैं। नहीं कटा, 9 बच गया। ठीक है। 8 से? 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से भी नहीं कटेगा। क्या 10 11? नहीं, 9 आ रहा है। 12 13 14, यानी कि ये तकरीबन 17 से कटेगा। ठीक है, तो हम इसे 17 से काटते हैं। ठीक, 17 से कैसे कटेगा ये? 17 है। ठीक है, 17 चौक 68 होता है। ठीक, 6 बचा, 2 और। ठीक है, 6 2 62, 17 तिया 51, 3 आया, 17 तिया 51। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा? 11। ठीक है, 11 और 9 119, तो 11 सत्ते 119। ठीक, अब ये किसे 18 से कटेगा? नहीं, 18 से नहीं, तो 19 से देखते हैं। ठीक है, 19 कम 19, 19 दूनी 48, सॉरी 38। ठीक है, 5 बचा और 7 बचा, 57। 19 दिया 57। अभी किससे कटेगा? 23 से। ठीक है, 23 कम 23, तो हमारा गुणनखंड क्या आया? 74 और 29 का 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, ये हमारा आंसर। हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 26 और 91 का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, हम सबसे पहले 26 का एलसीएम देखेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा हम यहाँ पहले चेक कर लेंगे किस तरह। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया था एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 से। ठीक है, ये 2 से कट गया, यानी कि एलसीएम कितना आया? 2 और 13। तो 26 का एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 13। ठीक है, ये आया हमारा। अब इसी प्रकार हम 91 का करके देखेंगे। ठीक है, 91 का एलसीएम करके देखेंगे हम कितना आएगा। पहले हम 2 से काटेंगे। ठीक है, क्या 2 से कट जाएगा? नहीं। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 7 से ये कटेगा। ठीक है, 13 सत्ते 91। ठीक, तो 91 का एलसीएम कितना आया हमारा? 7 और 13, 7 गुणा 13। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या आ रही है हमारी? 13। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कितना हुआ हमारा? 13। और एलसीएम कितना हुआ हमारा? ठीक, 7 2। ठीक है, 2 7 गुणा और ये 13। ठीक है, तो कितना आया पूरा टोटल हमारा? 2 सत्ते 14, 14 और 13 की गुणा करेंगे तो बराबर 182। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक, अब दो संख्या का गुणनफल कितना होता है हमारा? ठीक है, ये 182 आया हमारा, तो हमारा आंसर पहला आया एलसीएम निकल के। ठीक है, एचसीएफ कितना आया हमारा? ये आया। ठीक है, अब हमें दो संख्या का गुणनफल ज्ञात करना। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2 दो संख्याओं को गुणनफल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 26 गुणा 91। हमारी दो संख्या यही दी हुई थी, 26 और 91। ठीक है,
तो इसका गुणनफल कितना आएगा हमारा, हम 24 की गुणा 91 में करेंगे तो 2366, 2366 यानी कि 2366। ठीक है। एलसीएम और एलसीएम कितना था हमारा, HCF गुणा एलसीएम। तो एलसीएम और HCF हमारा क्या है, हम देखेंगे। सबसे पहले HCF हमारा था ये 13। ठीक है, HCF हमारा कितना था 13, और एलसीएम कितना आया था हमारा 182। ठीक है, एलसीएम और HCF हमारा आ गया सामने। अब हम इनकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 2366। ठीक है, ये आ गया। इस प्रकार हमारा ये फाइनल आंसर निकल के आया। ठीक है, HCF और एलसीएम की गुणा करने पे 2366। ठीक है, ये हमारा आंसर है। दो संख्या गुणनफल कितना होता है, 2366 यानी कि 2366। ठीक, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा है 510 और 92, 92। ठीक है, यह है जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम निकाल के चेक करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे गलती ना होने की संभावना होती है। ठीक है, यानी कि गलती ना हो, इससे ये बेनिफिट होता है। अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही करके देखें, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी सहूलियत के लिए होता है ताकि हमसे कोई गलती ना हो और हम अपना क्वेश्चन या जो भी हम कर रहे हैं उसे ठीक ठीक कर सकें, ताकि हमारे नंबर सही आए। ठीक, 510 है, एलसीएम 2 से करेंगे पहले, क्योंकि 0 आ गया, हमें दिख गया कि 2 से हो सकता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, एक आया, 2 पंजे 10, एक आया, 2 पंजे 10। क्या ये 2 से कट सकता है, नहीं। 3 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 3 चौक 24 और 1 15 नहीं कटेगा। चलिए, 3 चौक 24, सॉरी गलती का, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 अट्ठे 24 और एक इधर आया, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से देखेंगे, 3 दूनी 6 और बचे नहीं। अब 5 से देखेंगे हम। ठीक है, 5 कम 5, 3 बचा और 5 आ गया, 5 सत्ते 35। तो यहाँ 17, कम 17। ठीक है, तो 510 का गुणनखंड क्या निकल गया हमारा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, ठीक, अभी यहाँ 510 है, 510 का हमारा गुणनखंड क्या निकल गया है। ठीक है, इसी तरीके से 92 का हम करके देखेंगे, चेक करेंगे पहले। ठीक है, 92 का 92। ठीक है, 2 से कट जाएगा ये हमारा। ठीक है, 2 अट्ठे, सॉरी 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12। ठीक है, फिर हम 2 से काट सकते हैं इसे, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा किसी से भी। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 23 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका 92 का बराबर कितना आया हमारा, 2 इंटू 23। ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया हमारे सामने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करनी है। ठीक है, एलसीएम कितना हमारा, एलसीएम कितना निकल गया हमारा, एलसीएम एलसीएम बराबर आया हमारा। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और गुणा 23। ये निकल गया हमारा कितना, एलसीएम। तो इसे हम बराबर करेंगे, कितना आया हमारा 23। ठीक है, और 460। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया है, एलसीएम। और एचसीएफ कितना हमारा, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ हमारा 13, सॉरी ये एचसीएफ हमारा है 2। ठीक है, एचसीएफ हमारा 2 आएगा।
ठीक है। HCF कितना है हमारा 2। अब हमें क्या करना आगे, सबसे पहले हमें दो संख्याओं का गुणनफल कितना हमारा, ठीक है। हमें दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या थी 510 गुणा 92 बराबर कितना आया हमारा, ठीक है, 46 9 2 0। ठीक है, आप गुणा करके देख लेना, आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ज्ञात करना है HCF और LCM की गुणा। ठीक है, HCF हमारा कितना है, HCF, ठीक है, HCF गुणा LCM, ठीक है, बराबर कितना होगा हमारा 2 गुणा, ठीक है, 23, LCM हमारा ये था 23 4 6 0। ठीक है, ये था। तो LCM हमारा कितने निकल गया टोटल, हमारा आया 46 9 2 0। सम वही जब हमारा दो संख्या को गुणनफल ज्ञात करने पाया था, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमारा दो संख्या को गुणनफल इतना आया निकल के, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने पर हमारा ये आया। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 निकल के आता है, ठीक है, 336 और 54। ठीक है, हमारा 336 और 54 है। ठीक है, हमें जैसा कि मालूम है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम निकालना चाहिए, किसका, पहली संख्या का। ठीक है, तो पहली संख्या का निकालेंगे एलसीएम हम 336। ठीक है, क्या 2 से कट जाएगा, हाँ, क्योंकि 6 आ रहा है। तो एलसीएम हमेशा याद रखना, सिर्फ संख्या छोटी संख्या से ही ज्ञात करना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको नजर भी आ रहा है कि 6 या 5 से कट रहा है, तो नहीं, पहले आप 2 से ही काटो इसे। ठीक है, एलसीएम का मतलब ही ये होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 इधर, एक इधर ले लिया, 13 होगा, 2 छिक्का 12। ठीक है, एक इधर ले लिया, 2 अट्ठे 16। ये अब भी 2 से कट सकता है। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा हमारा। ठीक है, 2 से काटने के लिए हम क्या करेंगे, 2 चौक 8, 2 कम 2। ठीक है, क्या ये भी 2 से कट सकता है, बिल्कुल 2 से कटेगा। 2 2 चौक 8, 2 सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्या ये अब 2 से कट सकता है, नहीं, तो हम इसे 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 सत्ते 21। ठीक, तो हमारा 336 का एलसीएम कितना आया हमारा, 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 7। ये हमारा एलसीएम निकल के आया। ठीक है, एलसीएम निकलने के बाद हम 54 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, 54 का एलसीएम क्या होगा हमारा, हम इसे भी 2 से काटेंगे सबसे पहला, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। चाहे 2 से कट जाएगा, नहीं, तो इसे 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 27। ठीक है, ये अब भी 3 से कट जाएगा, 3 किया 9। ठीक है, तो हमारा एलसीएम 54 का कितने निकल के आया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकल के आया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अब हमारे इसमें चार चार बार ये संख्या रिपीट हुई, 2 2 2 2। ठीक है, और इसमें 3, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, बराबर 2 गुणा 3। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इधर भी यहाँ भी ये 2 रिपीट हुआ बार बार, और यहाँ 3 बार बार रिपीट हुआ। ठीक है,
तो HCF हमारा दोनों में से आया निकल के, इधर से 2 यहाँ से 3, तो HCF कितना हुआ टोटल हमारा 6। ठीक है, 6 हुआ। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम हमारा कितना होगा बराबर, अब हमारा क्या बचा, यहाँ 2 बार कितना आया 4, सॉरी 2 बार 4 बार आया हमारा, तो ठीक है गुणा 3 बार आया 3, ठीक है, ठीक है क्यूब आ गया, और इंटू 7। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकल गया हमारा। तो टोटल संख्या कितनी हुई हमारी एलसीएम की, टोटल संख्या हमारी हुई गुणा करने पर आया ये हमारा 3024। ठीक है, एचसीएफ 6 और एलसीएम 3024। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा हमारा, पहली संख्या हमारी कितनी थी 336, दूसरी संख्या कितनी थी 54, तो इसका गुणनफल कितना होगा हमारा 18, 18 14 4। ठीक है, गुणा करने पर हमारा क्या आंसर आया 18 14 4। ठीक है, अब इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना था, एलसीएम ठीक गुणा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ ये हमारा कितना था, एलसीएम हमारा सॉरी एचसीएफ 6 और एलसीएम कितना था हमारा 3024। ठीक है, 3024 था हमारा, तो कितना आया आंसर हमारा गुणा करने पे 18 14 4। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम गुणा करने पर हमारा 18 14 4 आया, और दो संख्या का गुणनफल कितना आया हमारा 18 14 4। तो ये हमारा आंसर इज कंप्लीट। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहला हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 12 15 और 21। हम सबसे पहले ये देखेंगे इन तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे 12 का। ठीक है, 12 का एलसीएम निकालेंगे। याद रखना, चाहे भले से हमें संख्या कुछ भी ऐसी नजर आ रही हो जो आसानी से कट जाए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि 2 से ही स्टार्ट करना है। एलसीएम का मतलब ही ये होता है कि शुरुआत में 2 से, यानी कि सीढ़ी चढ़ते हैं 1 बाई 1 करके। ठीक है, तो हम 2 से ही काटेंगे इसे, पहले 2 से, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6। ठीक है, ये कट गया। तो 12 का एलसीएम हमारा क्या निकल के आया 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है 3। हम इसे ऐसे भी करके लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है गुणा 3। हिंदी में से घात बोलते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में बताना भूल गया था आपको कि 2 की घात 2, ठीक है गुणा 3। चलिए, अब 15 का एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक, 15 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 से नहीं कटेगा ये, तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, तो बस 3 गुणा 5, यह आ गया 15 का एलसीएम। 21 का देखेंगे हम, 21 का एलसीएम क्या होगा हमारा, ठीक है 2 से काटेंगे इसे, ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से देखेंगे, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21 है। ठीक, तो हम करेंगे 3 गुणा 7। ठीक है, ये हमारा कितना होगा 3 गुणा 7। ये हमारा एलसीएम निकलेगा इन तीनों संख्या का। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम एचसीएफ देखेंगे। अब हमें कैसे ज्ञात होगा कि एचसीएफ हमारा क्या है, देखो 1 2 3, इन तीनों संख्या में क्या कॉमन आया 3। ठीक है, तीनों में 3 3 आया। ठीक है, तो हम एचसीएफ हमारा क्या होगा 3। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे हम। अब एलसीएम में हमारा क्या बचा, ये वाली संख्या 2 की घात 2 गुणा, फिर हमारा क्या बचा
3, ठीक है, गुणा 3, ठीक। उसके बाद हमारा क्या बचा, 5 और 7, ठीक है। हम ये वाली भी 3 लगाएंगे, ठीक है, ये वाली भी 3, इनमें से हमने एक 3 ले लिया सिर्फ, ठीक है, गुणा 5 और 7, 5 गुणा 7, ठीक है, ये हमारा एलसीएम आया। अब हम इसकी गुणा करके देखेंगे। गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले 2 की घात 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, और 60 सत्ते 420, ठीक, ये हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा 17, 23 और 29, ठीक है। पहले हम 17 का एलसीएम लेंगे। अब 17 का एलसीएम कितना आएगा, हमारा 17 ही आएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, 1 गुणा 17, 17 कम 17, फिर 23 है हमारा, ठीक है, 23 का भी एलसीएम सेम यही आएगा, 1 गुणा 23। 29 है, 29 का भी एलसीएम हमारा कितना आएगा, सेम यही, क्योंकि ये किसी से विभाजित नहीं हो रही, पूरी पूरी संख्या है, ठीक है। हमारी जब पूरी पूरी संख्या होती है तो हम इसे ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ बराबर आएगा हमारा 1, क्योंकि देखो तीनों संख्या में 1 कॉमन है, ठीक है। और एलसीएम कितना आया हमारा, 1 मिनट, एलसीएम बराबर कितना आया हमारा, ठीक है, 17, 23 और 29, 17 गुणा, ठीक है, 23 गुणा 29, ठीक है, ये हमारा आया, ठीक। इसके बाद हमें क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमारा टोटल निकल के क्या आएगा, 11, 33, 9, 11, 33, 9, ठीक है, ये हमारा एलसीएम, ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार है। तीसरा क्वेश्चन हमारा 8, 9 और 25 है, ठीक है। सेम वही, पहला 8 की एलसीएम निकालेंगे हम। 8 की एलसीएम कितनी आएगी हमारी, करके देखते हैं इधर, 2 से, 2 चौक 8, ठीक है, तो दूनी 4, सॉरी, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 2 आया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, या हम इसे ऐसे 2 की घात 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 9 आएगा हमारा, 9 का एलसीएम कितना होगा, इसका भी बिल्कुल सेम होगा, 3 किया 9, ठीक है, 3 गुणा 3, 3 के 9, तो इसकी भी हम ऐसे कर सकते हैं, 3 की घात 2, 25 का आएगा हमारा कितना, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 पंजे 25, सॉरी, 5 गुणा 5 बराबर 5 की घात 2, ठीक है, हमने ऐसा कर दिया इसे, ठीक। अब हमारा, हम देखते हैं इसमें एचसीएफ हमारा कितना आया, एचसीएफ हमारा आया यहाँ पे, हमें आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सब अलग है, तो हम एचसीएफ 1 कहेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कॉमन नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है इसमें, तो हम एक को कॉमन लेंगे, तो एचसीएफ हमारा 1 होगा। अब एलसीएम हमारा कितना होगा, एलसीएम हमारा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, सॉरी, 2 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। तो एलसीएम, सॉरी, ठीक है, एलसीएम हमारा कितना निकल का आया, ये, ठीक है, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2, ठीक है। तो इसके टोटल गुणा करने पर हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आएगा ये 1800, ठीक है, ये कितना आया हमारा, 1800, ये हमारा एलसीएम, ठीक, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए, प्रश्न हमारा 4 शुरू होता है, एच सी एफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है कि एच सी एफ कितना है हमारा, एच सी एफ हमारा 306 और 657 बराबर कितना दिया है, 9, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम गुणा एच सी एफ, ठीक है, एलसीएम गुणा एच सी एफ, यानी कि बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, 2
ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक, ये हमारा हो गया। तो अतः ठीक है, हमारे सामने निकल गया, हमें मालूम है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। ठीक है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ तो हमें दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा बराबर 9 है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बराबर कितना आएगा हमारा, क्या कहते हैं इसे, सॉरी, दो तो एलसीएम बराबर क्या है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल और बट्टे में एचसीएफ। तो अब हम इनकी जगह संख्याओं को स्थापित करेंगे। तो संख्याओं को स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम। ठीक है, बराबर, ठीक है, ये लिख दिया हमने एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा, 306 गुणा 657। ठीक है, ये हमारी दो संख्या है। बट्टे में एचसीएफ कितना हमारा, 9। ठीक है, एचसीएफ एचसीएफ कितना था हमारा, 9, जो कि मैंने बताया था एचसीएफ हमारा 9 है। एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसे पहले काट के देख सकते हैं क्या, संख्या को, किसी से कट जाइए। ठीक है, 9×27 होते हैं। ठीक है, और यहाँ कितना हमारा, हमारा 9×27। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 3 और 6, 9×4=36। ठीक है, ये कट सकता है हमारा, ये कट गया, 9×9, और ये 34 बार हमारा कट गया। 9×27, 3 बचा, 6 उतार लिया। ठीक है, 36 होगा, 9×4=36। ठीक, ये समझ में आई बात, ये हमारा कट गया। तो हमें गुणा किसकी करनी है, खाली 34 और 657 में। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 22। ठीक है, 38, 8, यानी कि, ठीक है, 22, 38, 8 हमारा कितना निकल के आया, एलसीएम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार एलसीएम, ठीक, 306 और 657 का कितना एलसीएम होगा हमारा, 22, 38, 8। ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकल गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। हमारा प्रश्न नंबर 5 शुरू होता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक, यानी कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम समझाते हैं आपको। ठीक है, इसका हम लिखते थे ताकि आपको समझ में आए। देखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। देखिए,
मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है, ये आपको करके नहीं दिखाना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बात समझिए। सपोज करिए जैसे ये 10 संख्या है, ठीक है, तो हमेशा एलसीएम इसका कैसे ज्ञात करेंगे, 2 पंचे 10, ठीक है, एलसीएम 2 से विभाजित होगी, ठीक है, जैसे 10 है हम इसे 5 से भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10, यानी कि ये विभाजित 2 और 5 से 10 संख्या जो है हमारी वो हो सकती है, ठीक। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ये कोई आंसर में नहीं था ये, ठीक है, ये आपको समझा रहा हूँ मैं कि अगर जीरो आता है यानी कि कोई संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है, तो आप निश्चित हो जाइए वे संख्या 2 और 5 से विभाजित ही होगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसी का। जैसा आप मान लीजिए 30 है कोई संख्या, ठीक है, हम इसे 5 से भी काट सकते हैं और 2 से भी, ठीक है, अगर ये जीरो आ रही है, कोई भी संख्या अगर किसी भी संख्या में, जैसे 3 0 5 0 6, ठीक है, 8 0, ये संख्या है, ठीक है, अब इतनी लंबी संख्या आप इसे पढ़ने बैठ गए तो आपको शायद टाइम लग जाए, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे इसे, आप सिर्फ इतना देखें कि इसमें जीरो आ रही है, अगर जीरो आ रही है तो इसका मतलब ये संख्या 2 और 5 से विभाजित हो जाएगी, अगर ये संख्या जीरो पर खत्म हो रही है यानी कि समाप्त हो रही है, तो ये 2 और 5 से विभाजित हो सकती है, आपको निश्चित इसमें आप डायरेक्ट ही विभाजन कर सकते हैं, यानी कि भाग कर सकते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं होगी कि नहीं कहीं हमारा आंसर गलत न जाए, अगर आप 2 या 5 से विभाजित कर रहे हैं तो, ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक। आंसर, इतना आंसर करने के बाद अब हम याद करते हैं क्या चीज, चलिए ये तो बात आपको समझ में आई, ठीक। अब क्योंकि हम अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं, क्योंकि जैसे 10 का LCM, ठीक है, 2 गुणा 5, 2 पंचे 10 होता है, ठीक है, ये अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि 6n, 6 की घात 9, सॉरी n, गुणनखंड, ठीक है, 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा, ठीक है, 2 गुणा 3, ठीक है, और ये 2 गुणा 3 की घात 9 हो गया, बराबर हमारा कितना आया, ठीक है, हम n की घात इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2n, ठीक है, गुणा 3n, ठीक है, ये आ गया इतना, 6 की जो हमारा अभाज्य होगा हम संख्या को कर देंगे 2 3 6, फिर समझा देता हूँ आपको कि 2 3 6 आया कहाँ से, ये है 6 हमारा, ठीक है, इसके एल्सियम लेंगे 2 3 6, ये आया हमारा, ठीक है, और n हमारी घात है, ठीक, तो हमारा क्या अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा, 2n गुणा 3n, आगे बात समझ में कि किस तरह आया हमारा, ठीक, क्योंकि हमारा अभाज्य गुणनखंड था हमारा, तो 6 की अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा, 2 गुणा 3, ठीक है, घात 9, इस तरह लिख सकते हैं हम इसे, ठीक। अब 6 की घात 9, देखिए
अब हमें देखना है कि 6 की घात 9 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात 9 5 से विभाजित नहीं होगा। हमने देखा ऊपर, इसमें 5 है क्या? नहीं है ना, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसमें कह सकते हैं कि देखो, अब हम ये जान चुके हैं कि इसमें जब 5 नहीं है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 और 3 के अलावा इसमें कोई गुणनखंड शामिल नहीं है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड शामिल नहीं है इसमें कोई भी, 2 और 3 के अलावा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 6 की घात n जो है हमारा 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हम लिख सकते हैं इस चीज को कि 6 की घात 9, ठीक है, अंक जो है हमारा वो 0 पर देखो, 6 की घात n अंक जो है हमारा 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ये लिख देते हैं, ये आपको मालूम पड़ेगा कैसा है। ठीक है, आई बात सबको, ये बात समझ में आई? ठीक, क्लियर। ये हमारा आंसर हुआ गया कंप्लीट, ये पांचवा आंसर था हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है? ठीक है, हमें साबित करना क्यों है। देखिए, हम जैसे कि जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो वो 2 से अधिक उसके भाजक होते हैं। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। दी गई हमारी संख्या क्या है? संख्या हमारी क्या है? बराबर 7 × 11 × 13 प्लस, ठीक है, 13। पहली संख्या हमारी ये है, पहली संख्या हमारी ये होगी। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन हम ये 13 देखते हैं। ठीक है, हम 13 कर लेते हैं, 13। ठीक है, ये प्लस का हम ये गुणा जो है हमारा, ठीक है, अब हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 7 × 11 गुणा, यहाँ हम एक, यहाँ हमारा कितना बचा? 1। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया था 13 को। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा हमारा? 1। अब देखते हैं हम, इसके बाद हम 11 की 7 की गुणा 11 में करेंगे, कितना आएगा हमारा? 11 सत्ते 77। ठीक है, प्लस कितना हो गया हमारा? सॉरी, ये प्लस है, 1। ठीक है, प्लस 1 हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद क्या है? 77 और कितना होता है? 78। ठीक है, गुणा 78। ठीक, यह हमारा कितना आया? 13 × 78। और इसमें देखते हैं, जैसे 78 आया, ठीक है, और ये 13। ठीक है, हम 13 चिन्ह कितना होता है हमारे? 78। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 13 × 13 × 6। ठीक है, यह हो गया हमारा। ठीक, इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक भाजक 1, 6 और 13, ठीक है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था, भाज्य संख्या जो होती है उसके भाजक 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, जो भाज्य संख्या होती है हमारी, उसके भाजक 1 से या 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, तो हमने साहब, ये हमारी संख्या क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इस प्रकार हमारी दूसरी संख्या क्या थी? दूसरी संख्या, ठीक है, अब दूसरी संख्या हम चेक करते हैं। ठीक, दूसरी संख्या थी हमारी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। ठीक है, ये हमारी दूसरी संख्या है। ठीक, अब दूसरी संख्या को
बिल्कुल सेम जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही करके देखेंगे। ठीक है, इसमें हम कॉमन संख्या क्या देख रहे हैं, जो एक से दो बार आई हो। एक और दो, ये संख्या ये एक से दो बार। ठीक है, तो हम इससे संख्या को क्या करेंगे, क्या बचा अंदर, पांच, हमारा क्या बचा, पांच गुणा सात गुणा छह गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक प्लस एक। ठीक है, ये हमारे अंदर संख्या बची। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, कि सात छः चार तीन दो, इनके आपस में गुणा करने पे हमारा आंसर कितना आएगा। ठीक है, 1008 प्लस है ये, प्लस एक। ठीक है, बराबर। अब पांच गुणा 1008 में एक प्लस कर दो तो कितना बचेगा, 1009। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें इसमें जो है एक से अधिक भाज्य संख्या है, यानी कि हम इसे भी कह सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है। क्यों, इसके भी गुणनफल एक से अधिक है, दो से अधिक है। ठीक है, तो हम किस प्रकार लिखेंगे, चुप हो जाओ एक मिनट के लिए। इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक भाजक एक, पांच और 1009 और ये संख्या है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 7, सॉरी प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। ठीक।